एक मूविंग वैन पुरानी और शांत कॉलोनी में आकर रुकती है। रवि और उसका परिवार बाहर निकलकर नए माहौल को देखते हैं। रवि और उसका परिवार सामान उतारकर नए घर में बसने लगता है। रवि और उसका परिवार नई जिंदगी की शुरुआत के लिए इस शहर में आया था। रवि अपने नए पड़ोसियों को पुराने घर के बारे में फुसफुसाते सुनता है। वो रुककर पास खड़े लोगों की बातों पर कान लगा देता है। कहते हैं उस पुराने घर में अजीब घटनाएं होती हैं। हाँ, लेकिन अब कौन उन कहानियों पर विश्वास करता है? लेकिन उनके घर के ठीक बगल में खड़ा वो पुराना मकान अपनी लंबी परछाइयों के साथ जैसे उन्हें खामोशी से ताक रहा था। ढलती शाम में रवि अकेले पुराने घर की ओर चलता हुआ जाता है। वो गेट के पास रुकता है, भीतर झांकने की कोशिश करता है। जिज्ञासा ने उसके कदम खींच लिए थे। उसे बार बार लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। घर की खिड़कियों में परछाइयां लहराती दिखाई देती हैं। रवि और करीब जाकर उन हरकतों को पहचानने की कोशिश करता है। धूल भरी खिड़कियों पर अजीब साए नाच रहे थे, मानो उसे चुनौती दे रहे हों कि सच जानने की हिम्मत करो। साए अचानक तेजी से घूमकर गायब हो जाते हैं। डर के मारे रवि कांप जाता है। ये क्या था? रवि अपने कमरे में बैठा उन कहानियों के बारे में सोचता रहता है। वो खिड़की से बाहर झांकता रहता है, उसी रहस्यमय मकान की ओर देखते हुए। अजीब घटनाओं की बातें उसके मन में घूमती रहीं। डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ते गए। रवि घबरा कर घर की ओर भागता है। सवाल तो बहुत हैं, पर जवाब एक भी नहीं। रवि अपने दोस्तों के साथ जर्जर और भुतहा सा दिखने वाले घर के सामने खड़ा है। रवि दृढ़ता से घर को देख रहा है, जबकि बाकी दोस्त घबराए हुए हैं। ये घर हमेशा से हमारे लिए एक रहस्य रहा है। आज हम इसके अंदर जाएंगे। समूह सावधानी से घर के अंधेरे गलियारे में प्रवेश करता है। रवि चरमराती दरवाजा खोलता है। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती है। हर कदम पर उनके दिल की धड़कनें और तेज होती गईं। घर के अंदर असामान्य सन्नाटा पसरा है। हर कोना डरावना लगता है। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फर्श चरमराता है। वो सावधानी से उसे उठाता है और धूल साफ करता है। डायरी के पुराने पन्ने जैसे बीते समय के रहस्य फुसफुसा रहे थे। रवि डायरी जोर से पढ़ता है। दोस्तों के चेहरों पर चिंता उभर आती है। सब उसके चारों ओर खड़े ध्यान लगाकर सुनते हैं। कभी यहां हंसी और खुशियां थीं, अब केवल खामोशी और पीड़ा बची थी। इस घर में एक खुशहाल परिवार रहता था, लेकिन उनके साथ भयानक घटना हुई थी। रहस्य अब उनके कंधों पर बोझ बन चुका है। कुछ तो करना पड़ेगा। मोमबत्ती की रोशनी में वे डायरी दोबारा पढ़ते हैं। पन्ने पलटते जाते हैं और रहस्य स्पष्ट होने लगता है। हर शब्द नया सच सामने ला रहा था। उनके चेहरों पर जागरूकता उभरती है। आत्मा शांति चाहती है। रवि एक पंक्ति की ओर इशारा करके दोस्तों को अर्थ समझाता है। ये आत्मा मुक्ति चाहती है। हम इसे शांति दे सकते हैं, लेकिन कैसे? वे सब एक कागज पर योजना बनाते हैं। डायरी के सुराग देखकर आवश्यक कदम चिन्हित करते हैं। अब रवि और उसके दोस्तों में रहस्य को सुलझाने की उम्मीद जाग चुकी थी। रात में घर के अंदर वे एक अनुष्ठान करते हैं। धूप जलाते हैं, धीरे धीरे मंत्र पढ़ते हैं। सब ध्यान से, हर कदम बहुत महत्वपूर्ण है। एक हल्की हवा चलती है। सफेद आभा कमरे में भर जाती है। आत्मा उनके सामने प्रकट होती है। धन्यवाद में सिर झुकाती है और विलीन हो जाती है। घर की आत्मा अब मुक्त थी। दर्द और पीड़ा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। सुबह की पहली किरणों के साथ रवि खिड़की के पास खड़ा सोच रहा है। वो अपने दोस्तों की ओर मुड़कर मुस्कुराता है। हर चीज के पीछे एक रहस्य होता है। आज हमने एक सच्ची सीख पाई। दोस्तों, कैसी लगी आपको रवि की कहानी? ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और मिस्ट्री प्लैनेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले कहानी के साथ। अलविदा।